नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि भैया हमको सुबह पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। इस बारे में साइंस क्या कहता है, आइए इस बात पर विचार करते हैं। आइए इन बातों को आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं ना। साइंस के क्या क्या फैक्ट्स हैं, साइंस हमारे बारे में क्या साइकोलॉजी रखता है, उन बातों को यहाँ पर जो है वो जानने वाले हैं। तो भाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। ठीक है भाई, चलिए तो देखो, सबसे पहले यदि मैं बात करूंगा तो मेरे भाई सुबह आपका 5 से 8, कौन सा, सुबह आपका 5 से 8 वाला जो समय होता है वो एकदम गोल्डन टाइम आपके लिए होता है, जिसमें ब्रेन जो होता है ना आपका बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव होता है। क्योंकि आप सुबह जग करके, सुबह 4 बजे यदि आप जगे है ना, आप क्या किए, फ्रेश होने गए है ना, और फ्रेश होने के बाद इधर उधर थोड़ा बहुत टहले, व्यायाम व्यायाम की, एक्सरसाइज की 2-4 आपने है ना। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत हाथ मुंह धुल वगैरह के आप जो है क्या करेंगे भैया, फ्रेश हुआ है, एकदम रिलैक्स हो गए। ठीक है, अब कुछ खा लिया, कुछ नाश्ते के तौर पर कुछ भी आपने खा लिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो आप क्या कर दो, भिगो के रख दो शाम को, रात को। ठीक है, और उन्हें सुबह जो है आप खा लो। तब आप क्या करेंगे, किताब लेके पढ़ेंगे ना, तो भैया आपका माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश होगा, एकदम न्यूट्रल होगा, एकदम बहुत बिंदास होगा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। तो देखो वही वाली बात है, ब्रेन सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहता है वो सुबह 5 से 8 आपका रहता है। फोकस बहुत अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, और हम कहेंगे लर्निंग कैपेसिटी मेरे भैया बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये समय हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है ना। बहुत सारे बच्चे कहते थे ना कि भैया ये बताओ किस तरीके से पढ़ाई करें, कौन सा समय हमारे लिए बेहतर होने वाला है। तो आज उन्हीं बातों को यहाँ पर जो है हम समझने वाले हैं। भाई हम बताते हैं, आपको नहीं मानते हो, लेकिन ये बात कौन कह रहा है, साइंस कह रहा है भैया। इस बात को साइंस इस बात की पुष्टि करता है। ओके, यदि हम रात की बात करते हैं तो रात में कौन सा समय होता है भैया, रात में भाई पूरे दिन की थकान हो जाती है, आप पढ़ते हो है ना, रिलैक्स थोड़ा बहुत खेल के आ गए, आप ग्राउंड में गए, क्रिकेट वगैरह जो भी आपका आपका पसंदीदा जो गेम हो वो गेम खेलने के बाद आधा पौना घंटा 1 घंटा मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है हाँ। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, रात को 9 बजे खाना पीना खा के है ना, दूध मत पीना, दूध थोड़ा सा लास्ट में आपको पीना होगा। ठीक है, रात को 9 से 11 बजे ये आपकी जो दिन भर की जो आपने पढ़ाई की है ना, दिन भर जो आपने पूरी पढ़ाई की है उसका रिवीजन करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम होगा। और थोड़ा सा ना मैं कहूंगा 10 या 15 मिनट लास्ट में आप ये सोचना कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया है, कुछ किया है कि नहीं किया है, कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, कि या मैंने अपना पूरा का पूरा दिन जो है वो ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो आपको इस बात पर भी क्या है, 5 मिनट आपका मंथन करना होगा, और एक आप डायरी बना लें, और डायरी में वो बात, वो पॉइंट्स आप नोट करें। और अगली बार, अगले दिन ये कसम खाएं कि भाई ये जो गलतियां आज मैंने की थी वो कल वाले दिन नहीं दोहराऊंगा, मैं अगली नई गलती कर लूंगा लेकिन पुरानी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। भाई अपने आप में बेस्ट बनते जाओगे, ये बात की गारंटी है। ये साइंस कहता है, मैं नहीं कह रहा भैया, मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कहता है, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए आगे, दिन भर की पढ़ाई को याद रखने का और रिवीजन करने का सबसे अच्छा जो समय है वो आपका रात 9 बजे से 11 बजे का है। कितना, रात 9 बजे से 11 बजे का ये समय है जिसमें आप अपना रिवीजन करेंगे, बेस्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। और 11 बजे के बाद आप आराम से सो मेरे भाई। ठीक है, 11 बजे के बाद आप सो जाओ ना, कोई भी क्लास मत देखो, कुछ भी मत करो, कोई फोन मत चलाओ, इंस्टा व्हाट्सएप कुछ भी, आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको यूज नहीं करना है, जहां तक कि मैं कहूंगा यूट्यूब भी मत करना। ठीक है मेरे भाई, बस ये काम आप जरूर कर लो ना। 11 बजे आप सोते हो, ठीक है, 11, 11:15, 11:30 बजे आप सोते हो। प्रॉपर मैं कहूंगा 7 से 8 घंटे की नींद आप लो। मैं कहूंगा 7 से 8 घंटे की यदि प्रॉपर नींद आप नहीं ले पा रहे हो, जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ 6 घंटे में ही अपनी नींद को प्रॉपर कर लेते हैं, उनका मतलब एकदम ऐसा हो जाता है कि अब उनको दिक्कत नहीं होगी पूरे दिन। क्योंकि देखो यदि आप पूर्ण रूप से अच्छी नींद नहीं लोगे ना, तो मैं आपको बता दूं पूरे दिन आपको थकान रहेगी, ऐसा लगेगा कि हमको नींद आ रही है, आप लेक्चर्स में क्या करोगे, सोओगे है ना। आप ना चाहते हुए, जैसे कि मान लो कोई एक टॉपिक हमारा चल रहा है जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं थियोरटिकल है, बोरिंग है, या उसमें थोड़ी सी मजाक नहीं चल सकती है, ठीक है, उस तरीके के टॉपिक को यदि टीचर एक्सप्लेन करेगा तो आप क्या करोगे, सोओगे, क्योंकि आपकी नींद जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये नींद भी बहुत ज्यादा मैटर करती है भैया, है ना। नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगले दिन आप एकदम पूरा फ्रेश होकर के उस जोश के साथ काम कर सके जो जोश आपको चाहिए, तो जोश आपको चाहिए मेरे भैया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब भैया ऐसा क्या करें भैया, किस तरीके से, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया हमारा रिवीजन हम कर लेते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता है ना, मतलब भूल जाते हैं। याद होने का मतलब है कि हम भूल जाते हैं, आज पढ़ा कल भूल के भैया क्या पढ़ा था, याद ही नहीं रहता।
इस मेमोरी पर कुछ टिप्स हमको दे दो, मेमोरी के बढ़ाने के कुछ तरीके हमको बता दीजिए, या हम किस तरीके से काम करें या किस तरीके से स्ट्रेटेजी रखें अपनी पढ़ाई के लिए, उन बातों को यहाँ पर हमें बता दीजिएगा। तो देखो, मेमोरी तेज करने के तरीके, मतलब हम कहेंगे स्मार्ट तरीके, और या हम कहेंगे अपनी याददाश्त को अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए हमको क्या करना होगा। यदि ये काम आप यदि करोगे ना भाई, मैं ये बात रियलिटी आपको बता रहा हूं, आप एकदम कहते ना साफ माइंडेड बन जाओगे। आपको टिप्सों पर सब्जेक्ट पता होगा, टॉपिक्स पता होगा, आप तुरंत चीजों को कर पाओगे। ठीक है, चलो तो देखो, पहला बेटा एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है? एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि बार बार खुद को टेस्ट करो, है ना, बार बार। देखो, आप ये कहें कि हम पूर्णली ना किसी एक के ऊपर क्या हो जाए, डिपेंड हो जाए, नहीं होना, कभी भी मत होना। आप अपने आप को एनालाइज करते रहो ना कि यार मैंने आज पढ़ा, जो भी मैंने आज पढ़ा, उसमें से मुझे कितनी प्रतिशत मुझे आया, कितना परसेंट में सीख पाया। ठीक है, अपना खुद का टेस्ट लो, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोई नहीं जानता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। मोटिवेट कर सकता है, और मैं कहूंगा भैया मोटिवेट करने के लिए आपको ये नहीं कि किसी को सुनना पड़े, नहीं, आप अपने घर की स्थिति को देख लो, आपको उसको बेहतर करना है, आपको बहुत ऊंचा करना है, बहुत अच्छा करना है, तो उसके लिए आप अपने घर की स्थिति देख लो, अपने आप आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। ना भाई ना, मुझे पढ़ना पड़ेगा, तभी हम जो है अपने घर की स्थिति को सुधार पाएंगे, अपने माता पिता के और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। दूसरा वो कह रहा है स्पेस्ड रिपीटेशन, मतलब भैया समय समय पर क्या करना, दोहराना। ये नहीं भैया आज पढ़ लिया, अब एक महीने तक हम उस बात को पढ़ ही नहीं रहे ना भैया। पता है हमारा माइंड क्या भैया, इसमें भी मेमोरी होती है। एक महीने तक भैया उस पर क्या है, जंग लग रही है उस पर, मतलब आपने जो पढ़ा था उसका आपने रिपीटेशन ही नहीं किया, तो भैया भूलोगे तो हो, भूलोगे नहीं क्या? बिल्कुल भूलोगे भैया। ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है, ये नहीं कि स्टूडेंट के साथ ही होता हो। जब हम स्टूडेंट थे हमारे साथ भी, लेकिन क्या करना होता है, बार बार प्रैक्टिस, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना। तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे। माइंड मैप, एक भैया आप माइंड मैप बना लो, चीजों को कनेक्ट करना सीखो। जब आप पढ़ाई करो ना तो आप चीजों को कनेक्ट करना सीखो कि भैया इस चीज को यदि मैं इस तरीके से लिंक कर लूं तो, भैया ने ऐसे बताया था, सर ने हमको ऐसे बताया था, मैं ऐसा कर दूं तो, है ऐसा कर दूं तो क्या कुछ चेंज तो नहीं होगा? जब तक आप अपने दिमाग को थोड़ा नहीं चलाओगे ना, तब तक मेरे भैया चीजें क्या रहेंगी, चीजें वही स्थिर रहेंगी। ठीक है, और स्थिर हमको रखनी नहीं है ना, स्थिर हमको नहीं रखनी है। चलिए आगे बात करेंगे। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद जो है वो आप लें, प्रॉपर लें। यदि आप नींद पूरी नहीं करोगे ना, तो मैंने आपको बताया आप पूरे के पूरे दिन थके रहोगे, है ना। आपको चीजें, आप कितना भी फोकस करोगे ना, आप ये बस यही करते रह जाओगे, यार आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस पूरे दिन आप यही करते रह जाओगे, रोना रोते रह जाओगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि तब तक आप पूरे दिन एकदम एक्टिव फ्रेश नहीं रहोगे कि हाँ भाई अरे मैं ऐसे चल रहा हूँ चौड़ में। जब तक नहीं रहोगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपकी नींद प्रॉपर अच्छे तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप पूरे दिन एक्टिव होकर के काम कर सकेंगे, पूरे शाम तक आप जो है एक्टिव होकर के काम कर सकेंगे। नींद है तो याद है, नींद है तो याद है, इस बात को भी ध्यान रखना, इस टैग लाइन को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ साथ भैया मेन फैक्टर जो आता है वो आता है हेल्दी फूड का। आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जंक फूड खाते ही रहो, है ना। जैसे कि भैया जो फास्ट फूड कहते हैं ना, वो ऑयली फूड ज्यादा ना खाओ, आप उनसे जितना ज्यादा बचाव करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। फ्रूट्स आप लो, अच्छी डाइट आप लो, क्योंकि अच्छी डाइट लोगे माइंड अच्छा रहेगा, और माइंड का ही तो सब कुछ खेल है भाई, सब कुछ उसी का तो खेल है। हाँ भैया बिल्कुल सही बात बोले, जब आपका ब्रेन में एनर्जी होगा, उसमें एनर्जी होगी, तभी तो कुछ होगा, है भाई, तभी तो कुछ कर पाएंगे। हाँ भैया, और भैया मैं कहूंगा कि ये नहीं कि आज भैया ने मोटिवेट किया, आज भैया ने बताया तो मैं 2-4 दिन करूं, नहीं, ये लगातार अभ्यास आपको करते रहना है, ये कंसिस्टेंसी आपको जो बनाए रखनी है भैया। मतलब आप अपनी मेहनत को जारी रखेंगे, कब तक, जब तक आप सफल ना हो जाओ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो मेरे भैया, तब तक। ठीक है, तो इन पर कुछ कुछ बातें जो है यहाँ पर लिखी हुई है, आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे भैया, सीखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, विषय को चित्र, डायग्राम या कीवर्ड्स के जरिए आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, जल्दी दिमाग में क्या आती है वो समझ आ जाती है। ठीक है, पर्याप्त और अच्छी नींद से क्या होता है, ब्रेन की जो मेमोरी है वो मजबूत होती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। हम हमारा भोजन भी कहीं ना कहीं क्या करता है, मैटर करता है, व्यायाम भी हमारा कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो एक्टिव रखने के लिए, है ना, एनर्जेटिक रखने के लिए हमको ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, हमको फल खाने चाहिए, हमको पानी प्रॉपर रूप से पीना चाहिए, एक्सरसाइज जो है वो डेली की डेली करनी चाहिए, है ना। जो पढ़ा है उसके जो पढ़ा है उसे बिना देखे याद करने की कोशिश करें। ठीक है, पहले आप जैसे कि हाथ छुपा छुपा के बच्चे याद करते हैं ना, उस तरीके से आप याद करें, बिना बिना देखे। ठीक है, हाँ, खुद से सवाल पूछे और उनके जवाब दें,
उनके जवाब दें। ओके, चलिए आगे देखो। वो कह रहा है किसी भी टॉपिक को अलग अलग समय अंतराल पर क्या करें, दोहराएं। इससे एक लंबे समय तक चीजें क्या होती है, याद रहती है। जो बातें मैंने आपको यहाँ बताई थी वही वाली बातें यहाँ पर देखो बहुत शानदार तरीके से आपकी सिंपल बड़ों में लिखी हुई है मेरे भैया। ठीक है, तो इन बातों पर आपको फोकस करना होगा, तभी आप जो है मेरे भैया मेहनत का जो रास्ता है ना, वो सबसे अच्छा रास्ता है। किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। यदि हम कहते हैं ना शॉर्टकट होगा तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरे भाई मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा, आपका डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपका निरंतर अभ्यास करना बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये चीजें यदि आपके पास है तो आप एक सफल इंसान की कैटेगरी में आते हैं। ओके मेरे भाई, चलिए तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।